सूर्य की पहली किरणें मगध की प्राचीन धरती पर फैल रही थीं। वृक्षों की छाया में स्थित एक छोटे से आश्रम में गौतम बुद्ध अपने नित्य ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर शांति का साम्राज्य था। पक्षियों की मधुर कलरव और पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। तभी दूर से धूल उड़ाती हुई एक आकृति दिखाई दी। यह विजय नाम का एक युवक था जो अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए बुद्ध के पास आ रहा था। उसके कदमों में थकान थी, चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। विजय ने आश्रम में प्रवेश किया। वह कुछ क्षण तक द्वार पर खड़ा रहा, मानो अपने साहस को एकत्रित कर रहा हो। फिर धीरे धीरे बुद्ध की ओर बढ़ा। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और एक करुणामय मुस्कान के साथ उसे देखा। महात्मन, विजय ने विनम्रता से कहा, मैं एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आपके पास आया हूँ। मेरा आलस्य मुझे खाए जा रहा है। मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। बुद्ध ने गंभीरता से विजय को देखा। उनकी आंखों में ज्ञान का प्रकाश था। बैठो, उन्होंने कहा, और मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम आलसी हो? विजय ने एक लंबी सांस ली। यह केवल मेरी धारणा नहीं है महात्मन। मेरे परिवार के सभी लोग, मेरे मित्र, यहाँ तक कि मेरे गुरुजन भी यही कहते हैं। मैं कोई भी काम समय पर पूरा नहीं कर पाता। हर काम को टालता रहता हूँ। मेरी प्रतिभा है, लेकिन मैं उसका उपयोग नहीं कर पाता। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य क्या है? विजय ने अपना सिर झुका लिया। नहीं महात्मन, मैं ठीक से नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि यह एक बुरी आदत है जिसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया है। बुद्ध मुस्कुराए। देखो विजय, जिस समस्या से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसे समझना जरूरी है। क्या तुम इसे समझने के लिए तैयार हो? विजय की आंखों में आशा की एक किरण चमकी। हाँ महात्मन, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, बुद्ध ने कहना शुरू किया। आलस्य एक जटिल मानसिक अवस्था है। यह एक ऐसा विचार है जो धीरे धीरे हमारे मन में घर कर लेता है। इसके दो मुख्य कारण हैं, शारीरिक और मानसिक। विजय ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, पहले हम शारीरिक कारणों को समझें। तुम्हारा भोजन कैसा है? विजय ने सोचते हुए कहा, मैं जो मिलता है वह खा लेता हूँ, कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने समझाया, देखो, हमारा शरीर वैसी ही ऊर्जा देता है जैसा भोजन हम करते हैं। प्राकृतिक, ताजा और पौष्टिक भोजन से शरीर में स्फूर्ति आती है, जबकि भारी, बासी या अस्वास्थ्यकर भोजन आलस्य को बढ़ावा देता है। बुद्ध ने विजय को अपने शिष्यों की ओर इशारा किया। देखो इन्हें, इनकी दिनचर्या को ध्यान से देखो। विजय ने देखा कि बुद्ध के शिष्य कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे काम करते हैं। उनके हर कार्य में एक लय थी, एक अनुशासन था। बुद्ध ने समझाया, शारीरिक स्थिति का आलस्य से गहरा संबंध है। जब हम सीधी रीढ़ के साथ बैठते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है। जब हम संतुलित गति से चलते हैं तो हमारा शरीर स्फूर्तिवान रहता है। विजय ने अपनी बैठने की मुद्रा को सुधारा। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा झुककर बैठता था। और नींद? विजय ने पूछा, क्या नींद आलस्य नहीं है? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, नींद प्रकृति का वरदान है, लेकिन इसका संतुलन महत्वपूर्ण है। कम नींद थकान लाती है, अधिक नींद आलस्य। सूर्योदय के साथ जागना और सूर्यास्त के कुछ घंटे बाद सोना, यही प्राकृतिक क्रम है। फिर बुद्ध ने मानसिक कारणों की चर्चा की। विजय, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी पुरानी असफलताएं तुम्हारे वर्तमान व्यवहार को कैसे प्रभावित करती? विजय के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। हाँ महात्मन, मैं कई बार असफल हुआ हूँ। अब नए कार्यों को शुरू करने में डर लगता है। बुद्ध ने समझाया, यह एक सामान्य मानसिक बाधा है। हम अपनी पुरानी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन याद रखो, हर असफलता एक सीख है। तुम आज जो हो वह कल से बेहतर हो। विजय के मन में एक नई समझ विकसित हो रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी संगति भी महत्वपूर्ण है। बताओ, तुम्हारे मित्र कैसे हैं? विजय ने स्वीकार किया, मेरे अधिकांश मित्र भी मेरी तरह हैं। हम अक्सर समय बर्बाद करते हैं। बुद्ध ने कहा, जैसी संगति वैसा प्रभाव। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारे विकास में सहायक हों। फिर बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, यदि तुम रेगिस्तान में हो और प्यास लगी हो तो क्या करोगे? विजय ने तत्काल उत्तर दिया, पानी की खोज करूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। बुद्ध मुस्कुराए। देखो, जब जीवन मरण का प्रश्न होता है तब आलस्य गायब हो जाता है। यही बताता है कि आलस्य वास्तव में एक मानसिक स्थिति है जिसे हम स्वयं निर्मित करते हैं। बुद्ध ने विजय को कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए। प्रत्येक दिन की शुरुआत एक लक्ष्य के साथ करो। छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करो। हर काम को तत्काल करो, कल पर मत टालो। अपनी दिनचर्या में नियमितता लाओ। स्वस्थ भोजन और व्यायाम को प्राथमिकता दो। विजय ने पूछा, महात्मन, क्या इतना सब कुछ करना संभव है? बुद्ध ने कहा, एक बार में एक कदम। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, वैसे ही एक अच्छी आदत से अनेक अच्छी आदतें विकसित होती हैं। कई दिनों तक विजय बुद्ध के आश्रम में रहा। उसने देखा कि कैसे भिक्षु अपना जीवन जीते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आने लगा। एक दिन सुबह विजय ने बुद्ध से कहा, महात्मन, मैं समझ गया हूँ कि आलस्य केवल एक आदत नहीं, एक दृष्टिकोण है। यह हमारे जीवन को देखने का एक तरीका है। बुद्ध प्रसन्न हुए। हाँ विजय, तुमने सही समझा। आलस्य का विरोधी कर्म नहीं, जागरूकता है। विजय ने आगे कहा, मैंने यह भी समझा है कि हर क्षण महत्वपूर्ण है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं रहता। कुछ महीनों बाद विजय एक नया व्यक्ति बन चुका था। उसने अपनी दिनचर्या बदल दी थी। वह सूर्योदय से पहले उठता, योग और ध्यान करता, स्वस्थ भोजन करता और अपने कार्यों को समय पर पूरा करता। उसने नए मित्र बनाए जो उसके विकास में सहायक थे। उसने अपने पुराने मित्रों को भी
प्रेरित किया। धीरे धीरे उसका परिवार और समाज उसे एक नई नजर से देखने लगा। एक दिन विजय बुद्ध से मिलने आया। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। बुद्ध ने पूछा, कैसा लग रहा है अब? विजय ने कहा, महात्मन, मैं अब समझ गया हूँ कि आलस्य एक बीमारी नहीं थी, वह मेरी अज्ञानता का प्रतीक था। जब मैंने स्वयं को समझा तो आलस्य स्वयं ही दूर हो गया। विजय अब केवल स्वयं के लिए नहीं जी रहा था। उसने अपने गांव में एक छोटी पाठशाला शुरू की, जहां वह बच्चों को न केवल विद्या बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता। वह अक्सर बुद्ध से सीखी गई बातें उन्हें बताता। देखो बच्चों, वह कहता, जैसे एक बीज को सही समय पर बोना पड़ता है, वैसे ही हर काम का एक सही समय होता है। जो काम समय पर नहीं किया जाता वह फल नहीं देता। उसकी पाठशाला में एक विशेष नियम था, कोई भी काम कल पर नहीं टाला जाएगा, चाहे वह गृह कार्य हो या खेल का अभ्यास, सब कुछ निर्धारित समय पर होना चाहिए। धीरे धीरे विजय की पाठशाला की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अन्य गांवों से भी लोग उससे सीखने आने लगे। वह अब केवल एक शिक्षक नहीं, एक समाज सुधारक बन गया था। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे पूछा, विजय, तुमने यह सब कैसे सीखा? विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कभी आलस्य का शिकार था, लेकिन तथागत की कृपा से मैंने समझा कि आलस्य एक चुनाव है, एक मजबूरी नहीं। हम सभी अपने जीवन को बदल सकते हैं, बस इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एक शाम विजय अपनी पाठशाला की छत पर बैठा था। सूर्यास्त का सुंदर दृश्य उसके सामने था। उसने अपने जीवन के पिछले कुछ वर्षों पर विचार किया। उसने सोचा कि कैसे एक आलसी व्यक्ति से वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो दूसरों के जीवन में प्रकाश ला रहा है। उसने याद किया कि कैसे बुद्ध ने उसे सिखाया था कि आलस्य केवल शारीरिक नहीं, एक मानसिक स्थिति है। विजय की पाठशाला में अब सैकड़ों छात्र थे। वह उन्हें केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाता। वह अक्सर कहता, याद रखो, समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ मत करो। हर काम में आनंद ढूंढो, फिर कोई काम बोझ नहीं लगेगा। असफलता से मत डरो, वह सफलता की पहली सीढ़ी है। वर्षों बीत गए। विजय अब एक प्रौढ़ व्यक्ति था। उसकी पाठशाला से निकले छात्र देश के विभिन्न भागों में सफल हो रहे थे। वे भी अपने अपने क्षेत्रों में समाज को बदल रहे थे। एक दिन एक युवक उसके पास आया। गुरुजी, उसने कहा, मैं भी आलस्य से परेशान हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? विजय ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसे अपना पुराना रूप याद आया। उसने कहा, बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक दिन बुद्ध के पास गया था। इस प्रकार ज्ञान का चक्र निरंतर चलता रहा। विजय की कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोग समझने लगे कि आलस्य एक चुनाव है, एक अभिशाप नहीं। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। वे कहते थे, जागो, उठो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हर क्षण अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। आज का काम कल पर मत टालो। विजय की कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन संभव है। आलस्य एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। यह एक यात्रा है, स्वयं को समझने की, स्वयं को बदलने की और फिर दूसरों की मदद करने की। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति के परिवर्तन से समाज बदल सकता है। विजय की कहानी इसी सत्य का प्रमाण है। अंत में यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में कोई भी परिवर्तन असंभव नहीं है, बस आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की, सही मार्गदर्शन की और निरंतर प्रयास की।